हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह। आज करने जा रहे हैं हम लोग अक्टूबर मंथ का राशिफल, जिसमें आपकी हेल्थ, आपके करियर, आपके फाइनेंस, आपकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। अक्टूबर के मंथ में हम चेक करेंगे आपकी राशि के अनुसार। राशि किस बेस पे देखें? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, स्टार साइन, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। बेस्ट रहेगा मून साइन के अकॉर्डिंग देखना, या आप नाम के अनुसार भी देख सकते हैं। आपको अपनी राशि नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी डिटेल्स डाले हैं, चेकआउट करके आप अपनी राशि जान सकते हैं और उस अनुसार जो है रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ही तरह एक टारो रीडर बनना है और कुछ कोर्सेज वगैरह मुझसे सीखने हैं, जैसे डाइस रीडिंग, रून्स रीडिंग और कोई और अन्य प्रकार के कोर्सेज, तो अब हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप लोग कोर्सेज की जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर, जो स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, वहां पर मेरी टीम को संपर्क कर सकते हैं, यानी कि व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उसके अलावा अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग भी लेनी है तो सेम नंबर का उपयोग करें, व्हाट्सअप करें मेरी टीम को, मेरी टीम आपको सारी जानकारी दे देगी। ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है, इसलिए एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा, जेंडर्स पे नहीं, ठीक है। बाकी सारी मेरे पेज रिलेटेड जानकारी, मेरे दूसरे चैनल रिलेटेड जानकारी, इंस्टाग्राम, सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और डिटेल्स स्क्रीन पर मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए अब जल्दी हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों की राशि में इस महीने आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। वृषभ राशि, देखें वृषभ राशि वालों के लिए अक्टूबर के मंथ में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। मंथ ऑफ अक्टूबर और वृषभ राशि। ओके, रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो सकती हैं इस महीने आप पर, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज से घिरे हुए हो, बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड और सीरियस टाइप और बड़े प्रैक्टिकल मेच्योर टाइप की एनर्जी में हो आप लोग। माई वे और स्काई वे वाला एटीट्यूड ज्यादा रहेगा वृषभ राशि वालों आपको। या तो मेरे हिसाब से चलो या तो चलते बनो। बहुत अथॉरिटेटिव बॉसी एनर्जी में हो आप इस महीने, ठीक है। अथॉरिटेटिव बॉसी हो, मेरे हिसाब से चलना होगा, नहीं चल सकते दफा हो जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है तो वो वाला है, आपके अंदर की चंचल एनर्जी नहीं है, ठीक है। इस महीने आप बड़ी सेंसिटिव, चंचल, लाइक फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में नहीं हो। माफ नहीं करोगे, साफ कर दोगे लोगों को, तो वो वाली एनर्जी है, माफ नहीं करूंगा, साफ कर दूंगा। सेल्फ वर्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी इस महीने आपके लिए। आप जो है फील करेंगे कि आप अपने आप को बहुत समय से हल्के में ले रहे हैं, लोग आपको हल्के में ले रहे हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, और इस महीने आप जो है लोगों को बताएंगे कि बेटा राजा हम हैं। सो बेसिकली यहाँ पर आपके अंदर एक स्टबन एटीट्यूड देखने को मिलेगा, जिद्दी स्वभाव, अथॉरिटेटिव बॉसी, राजा वाला स्वभाव। ऑफिस में या बिजनेस में स्ट्रगल रहेगा, फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत देखने को मिलेंगे इस महीने, ठीक है। ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत होगी, ऑफिस पॉलिटिक्स में फंसेंगे, या बिजनेस में कोई इरिटेशन क्रिएट हो जाएगी, बहुत परेशान किया जाएगा आपको आपके कंपटीटर्स द्वारा। कोई ना कोई चैलेंजेस आपके सामने रखे जाएंगे जिससे आप इरिटेट होते हुए नजर आएंगे। कलीग्स या आपके सीनियर्स आपके काम को अप्रिशिएट करने की जगह आप में 10 चीजें बुरी बुरी निकालने के लिए तैयार रहेंगे कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। एंड इवन चांसेस है कि आप गुस्से में आकर तो अपना जॉब ही छोड़ दें कि मुझे नहीं करना तुम्हारा जॉब, दफा हो जाओ, निकलो। बट फिलहाल मेरे हिसाब से ये आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। स्टे काम, थोड़ा सा अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें। इस महीने दिमाग से शांत रहकर फैसले करने की जरूरत है, बहुत शांति से आपको जो है काम करने। दिस मंथ क्लियरली दिख रहा है कि स्ट्रगल्स रहेंगे, आर्ग्यूमेंट, बिना वजह के ऑफिस गॉसिप, बिना वजह के आर्ग्यूमेंट, बिना वजह के टेंशन, बिना वजह के झंझट। आपको लगेगा यार कुछ कर भी नहीं रही हूँ, कर भी नहीं रहा हूँ, बिना वजह लोग मुझे गॉसिप में खींच रहे हैं, और आप अपने आप को प्रूव भी बहुत ज्यादा करने की करेंगे, बहुत ज्यादा। सी मैं ऐसा, मैं वैसा, भाई पॉइंट प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। एवरीबडी नोज आप बहुत परफेक्ट हो, सही है, बट आप लोगों की बातों में आ जाओगे, इन्वॉल्व हो जाओगे। बोलते ना कि हम बोलते ना कि एक कोई 10 कीचड़ में तो आप भी कीचड़ में गिरोगे क्या, पर ये लाइक कि नहीं मैं तो कीचड़ में भी गिर जाऊंगा, चलेगा, मुझे खुद को प्रूव करना है, तो मत करो, कूदने की जरूरत नहीं, उन्हें कीचड़ में खेलने दो। अच्छा नहीं लगता ना, अभी 10 सुअर अगर आपस में कीचड़ में खेल रहे हैं और आप बोलेंगे मैं भी खेलूंगा अच्छा नहीं लगता ना। थोड़ा सा आपको देखो, वर्ड्स हार्श हो सकते हैं, लेकिन समझाने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि मत इन्वॉल्व हो, पॉलिटिक्स से दूर ही रहो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फालतू की पॉलिटिक्स आपको सिर्फ परेशान करेगी, मेंटल स्ट्रेस बढ़ाएगी, और एट द एंड आप जो है ना गुस्से में आकर कोई ऐसा डिसीजन ले लोगे जहाँ पे आपको लगेगा कि शिट
ये मैंने क्या कर दिया, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली हरकत हो जाएगी। तो यू डोंट नीड टू प्रूव योरसेल्फ, अपने काम से अपना नाम करो, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, अगर जॉब ढूंढ रहे हो तो भी बहुत अच्छा टाइम है, जॉब वगैरह आपको अच्छी मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए ओवरसीज ट्रैवलिंग पॉसिबल है, कहीं बाहर जाके आपको जॉब करनी पड़ जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, फ्यूचर भी ब्राइट है, आप लोगों के स्कोर्स बहुत अच्छे आएंगे। स्टडीज में आप जो है फ्यूचर के प्लान्स बनाते हुए, प्रॉपर शेड्यूल बनाते हुए नजर आएंगे, अपने टारगेट पे फोकस करेंगे आप। तो स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत बढ़िया है। कुछ न्यू चीज़ों में भी हो सकता है आपका इंटरेस्ट आ जाए, अचानक से कोई नए कोर्स में या किसी नए लेक्चर में, कोई नए क्लासेस में इंटरेस्ट आ जाए, तो ये भी चांसेस है। इस महीने थोड़ा सा आप जो है पढ़ाई के अलावा कहीं और भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान भटकने मत दीजिएगा, वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। घर परिवार में भी आपके लिए थोड़ा स्ट्रगल क्रिएट होगा इस महीने, घर में भी बिना वजह की बहस झगड़े, इरिटेशन आएगी, ऐसा लगेगा यार मैं इतना करता हूँ सबके लिए या इतना करती हूँ सबके लिए, पर लोग हैं कि कुछ ना कुछ कमियां ढूंढ ही निकालते हैं, लोग कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, नोबडी इज लाइक हैप्पी। आप इतना इतना सैक्रिफाइस किए जा रहे हो, इतना इतना किए जा रहे हो, पर लोगों को कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, कोई ना कोई मुद्दा मिल ही जाता है। तो आप घर वालों से थोड़ा परेशान होते हुए नजर आएंगे। भाई बहनों के साथ अच्छी बातें हैं, भाई बहनों के साथ तो बिजनेस की बातें हो सकती हैं, ये भी चांसेस है कि भाई बहनों के साथ जॉब या बिजनेस की बातें होंगी कि आगे फ्यूचर में ऐसा करना चाहिए, ये करते हैं वो करते हैं, लेट्स प्लान दिस, अपना एक गोल अपना ड्रीम पूरा करते हैं। तो भाई बहनों के साथ फ्यूचर की बातें बड़ी होंगी, फ्यूचर में ये करेंगे वो करेंगे, प्लान इस तरह के बन सकते हैं। मदर के साथ भी आपका अच्छा देखने को मिलेगा, मदर जो है, मदर को पेशेंसली आप हैंडल करोगे, लेकिन याद रखना घर परिवार में झगड़े जरूर होंगे, ठीक है। इश्यूज होंगे, बिना वजह आपको लगेगा कि लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं एंड कोई आपसे खुश नहीं है, हर कोई आपको कहीं ना कहीं जबरदस्ती कीचड़ में ढकेलने में लगा हुआ है, ये आपको फीलिंग आ सकती है। ये बेसिकली आपके थॉट्स होंगे, याद रखना ये सिर्फ थॉट्स है, रियलिटी में ये हो नहीं रहा है, चाहे ऑफिस में हो रहा है या घर पे हो रहा है, ये सिर्फ आप एक समझ लो कि आप किसी तरीके के इल्यूजन के स्ट्रैप में चले जाएंगे, जिसमें आपको लगेगा कि लोग सब गलत हैं आपके साथ, पर असल में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, जितना आप सोच रहे हैं वो एक्सट्रीम थॉट हो, ठीक है। सो घर पे आप अपनी मदर को बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे, कुछ बड़े डिसीजंस लेंगे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, अपनी प्रॉपर्टी को लेकर कुछ बड़े डिसीजंस लेंगे, उस पर काम करेंगे, उसमें अच्छा आपके लिए प्रॉफिट भी, अगर ऑलरेडी इन्वेस्ट किए तो आप थोड़ी सी ग्रोथ देखोगे उसमें। क्रिएटिविटी आपके लिए अच्छी होगी। कम्युनिकेशन आपकी इस महीने थोड़ी खराब होगी, कम्युनिकेशन आप बहुत मतलब आप एकदम से एग्रेसिव हो जाओगे, अचानक से बहुत रूड बात करोगे, अचानक से बदतमीजी करोगे, अचानक से आप ऐसे बिहेव करोगे मानो सामने वाले ने जैसे आपका कोई कर्जा लिया है और देना देना है, तो आपका सडन बिहेवियर बहुत रूड हो सकता है। आपका कम्युनिकेशन साफ रखना, आवाज़ या जितना हो सके मैं तो कहूँगी इस महीने अवॉइड ही करो, ज़्यादा बोलो, शांत रहोगे जितना उतना फायदे में रहोगे, जितना कम बोलोगे उतना फायदे में रहोगे, जितना ज़्यादा बोलोगे उतना परेशान रहोगे। आपके लिए इस मंथ अगर देखा जाए तो घर खरीदना है तो अच्छा टाइम है, घर खरीदने के लिए एक सही आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे भी, ठीक है। इस महीने पेशेंस रखना आपके लिए एक टास्क होगा, पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, बहुत सब्र रखना है और बहुत कम बोलना है। इस मंथ अगर आप लोगों के लिए लव अफेयर में कहा जाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल वाला रिलेशनशिप है, आप अपने पार्टनर को लेकर बड़े पॉसेसिव होंगे, बहुत इनसिक्योर, बहुत पॉसेसिव, मेरा पर्सन सिर्फ मेरा है या मेरी है, किसको देख रही है, किससे बात कर रही है, किससे मिल रही है, मार दूंगा कहीं अगर किसी को देख लिया तो बेटा, बहुत ज्यादा। ये भी चांसेस है कि इस महीने आपको अपने पार्टनर से थोड़ी सी जेलसी भी होगी, आप इनसिक्योर फील करेंगे उनसे बहुत ज्यादा। जेलसी अगर वो ग्रो कर रहे हैं, अगर उनकी बहुत तरक्की हो रही है ना, तो इस महीने आपको बहुत तकलीफ होगी, आपको लगेगा कि नहीं दिस पर्सन ये बहुत ग्रो कर रहा है, बट आप कंपटीटिव फील करेंगे उनसे। अगर देखा जाए तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इस महीने लव अफेयर वालों के लिए, बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में ऐसे भी चांसेस बन रहे हैं कि इस मंथ आप जो है अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड पे किसी तरीके का स्पेल प्रैक्टिस करें, या आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स या एक बहुत पॉजिटिव, क्योंकि आप बहुत इस तरीके की एनर्जी में हो जिसमें आप उन्हें खोना नहीं चाहते, साम दाम दंड भेद हर तरीके से आप उन्हें पकड़ कर रखना चाहते हैं। उन्हें पकड़ कर रखने के लिए आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने को तैयार हो जाओगे।
एंड इस महीने आपको ये भी लगेगा कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है, बहुत ज़्यादा। शायद उनकी मदर या उनके कोई लाइफ में है जिससे आप जेलस होते हुए, इरिटेट होते हुए नजर आएंगे। आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत इनसिक्योर होंगे। इस महीने इनसिक्योरिटी बढ़ सकती है पार्टनर को लेकर, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी। अपने अंदर की फायर आप बढ़ा देंगे, आपकी फायर बहुत ज़्यादा होगी। पार्टनर को लेकर फुली पैशनेट हो जाएंगे, बट फुली पार्टनर ने जरा कुछ किया तो बेटा, मतलब आप उनकी अगर बहुत ज्यादा, अगर अभी तक आप बोलते हैं ना कि प्यार में हो तो फुल फुल ओवरली इन्वॉल्व हो जाओगे, और इन्वॉल्व हो जाओगे और ज्यादा प्यार में चले जाओगे। टूट कर चाहने वाला प्यार कर लोगे उनसे। क्रेजी वाला प्यार होता है ना, इश्क 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 कर लोगे आप। पार्टनर जो है वो थोड़ा सा आपसे दूर डिस्टेंस लेना शुरू करेंगे, बिकॉज उनको लगेगा कि आप उनको प्रॉपर सर्व नहीं कर रहे हो जो आपको करना चाहिए। आप उनसे देने की जगह सिर्फ लेने में लगे रहते हो, आप सिर्फ उन्हें पाना या हासिल करने में लगे हुए हो, बट आप उन्हें इमोशनली अवेलेबल नहीं दिखाई दे रहे हो। पार्टनर फील करेगा या फील करेगी कि आप इमोशनली ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो उनके लिए, आप उन्हें सिर्फ हर्ट कर रहे हो। पार्टनर आपकी बहुत सी बातों को मानने से डिनाई कर देंगे या कर देंगी। उन्हें लगेगा आप सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब से उनके पास होते हैं, आप सिर्फ उनसे कुछ ना कुछ निकालने में लगे हुए हैं, शायद फाइनेंसेस, फिजिकल या कुछ ना कुछ। उन्हें ऐसा फील होगा कि जैसे आप उनको बहुत इमोशनली रहने की जगह, उनके लिए अवेलेबल रहने की जगह सिर्फ उन्हें हर्ट करने में लगे, और वो जैसे आपको कोई क्लैरिटी नहीं देना चाहते, कोई आपको वो जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहते। उन्हें लगेगा कि इट्स बेटर कि भाई इंसान मुझसे दूर रहे, और आप उनको लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा लिटरली इनसिक्योर पैशनेट वाली एकदम होता है ना कि क्रेजी वाला लव, मेरे नहीं तो किसी के नहीं होंगे बेटा, वो वाली आपका एनर्जी है। तो थोड़े से इश्यूज रहेंगे, ठीक है, हसल बसल रहेगी। ओके, आपके बच्चों को लेकर आप थोड़ा सा कंट्रोलिंग नजर आएंगे। एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट पैरेंट हो सकते हैं आप इस महीने। बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के साथ या तो बहुत ओवर फ्रेंडली हो जाएंगे, ओवर फ्रेंडली होकर सारी बातें अपने बच्चों के मुंह से निकलवा लेंगे, बेटा किसको साथ मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो, इसके पास जा रहे हो, और उसके बाद जो आप उनकी हालत खराब करेंगे, उनकी क्लास लगा देंगे। तो बहुत चाणक्य नीति रहेगी बच्चों को लेकर आपकी। बच्चों की नज़र ज़रूर निकालना है इस महीने, अगर आप स्पेशली कोई फीमेल है, जैसे मेल हो अगर आप कर सकते हो तो करो, और अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों की नज़र निकालो। सॉल्ट से कर सकते हो, सॉल्ट घुमाकर 7 बार थ्रो कर सकते हो डस्टबिन में, या सॉरी डस्टबिन में मत करना, वॉश बेसिन में कहीं पे भी टॉयलेट में डालकर फ्लश कर दो, ठीक है। सैटरडे को करो, किसी भी दिन करो, 7 बार आप जो है क्लॉकवाइज घुमाकर फुल बॉडी में ऊपर से नीचे कर देना। बिकॉज इस महीने आपके बच्चे बार बार आपको लगेगा कि अचानक से चोट लग जा रही है, अचानक से बहुत ज़्यादा एकदम से बच्चा जो है बीमार हो जा रहा है, क्यों हो रहा है भाई। तो नज़र बहुत लगेगी इस महीने आपके बच्चों को, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होएंगे आप, और थोड़ा नज़र निकाल लेना, बिकॉज नज़र बहुत लगेगी आपके बच्चों को। इस मंथ आपके दुश्मन आपको थोड़ा सा परेशान जरूर करेंगे, आपकी हेल्थ से भी आप बहुत परेशान नजर आएंगे। सेहत में मोटापा बढ़ सकता है, डाइजेस्टिव इश्यूज आ सकते हैं, पेट की समस्या आ सकती है, मूड स्विंग्स बहुत होंगे, गुस्सा बहुत आएगा, इमोशनली लॉस्ट फील करेंगे, हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, और दो दुश्मन भी परेशान करेंगे। लीगल मैटर है तो लीगल मैटर से भी थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट नजर आएंगे, टेंशन्स क्रिएट होंगे। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी से तो बहुत इरिटेट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा। ओके, अब दाम्पत्य जीवन की बात की जाए, पति पत्नी के व्यवहार की, पति पत्नी के बीच कैसे रहेंगे संबंध। तो पति पत्नी के बीच में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में रिश्ता रोलर कोस्टर राइड से रहेगा, गुजरेगा। रोलर कोस्टर राइड मतलब आप समझो कि आपके रिलेशनशिप में आपको महसूस होगा कि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ करते हो, बट आपके पार्टनर आपको उतना आप प्रायोरिटी पे नहीं रखते, या उतना आपको नंबर 1 पे नहीं रखा जाता, उतना वैल्यू नहीं करते जितना आप करते हैं। आपको लगेगा मैं इस इंसान को नंबर 1 पर रखता हूँ, पर ये इंसान मुझे नंबर 3, 4, 5 पे रख रहा है। इस इंसान के लिए मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ या सोचती हूँ, और इस इंसान के लिए मैं लोगों से लड़ जाता हूँ या लड़ जाती हूँ, लेकिन ये इंसान जो है मुझे उतना अप्रिशिएट नहीं करता।
आप अपने पार्टनर को लेकर थोड़ा सा आप ऐसे हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड आपको महसूस नहीं होगा। और बहुत से लोगों के लिए संभावना है, अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो आप अपने पार्टनर के डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपका पूरा ध्यान जो है ना दूसरे पर्सन पे रहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जितने लोग हैं दूसरे तरफ ही रहेगा, आप अपने हस्बैंड या वाइफ पे फोकस नहीं करेंगे, आपका पूरा फोकस उसी इंसान पे रहेगा, जिसकी वजह से आप बहुत डिप्रेस्ड, एंजाइटी, स्ट्रेस लेना, एग्जॉस्ट होना बार बार फील करेंगे, घर पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, काम में ज़्यादा व्यस्त करेंगे, खुद को बिजी करते रहेंगे। लेकिन ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है तो भी आप अपने काम में ज़्यादा फोकस करेंगे, पार्टनर को कम ध्यान देंगे, पार्टनर का जो बिहेवियर है आपको ऐसा लगेगा वो उतना नहीं इनिशिएटिव ले रहे हैं जितना लेना चाहिए। पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस फील नहीं होगी आपको अपने पार्टनर के साथ, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि पार्टनर जो है आपके, वो आपको कोई चॉइस करने पे लगा रहे हैं, कोई तो ऐसी चॉइस है, कोई डिसीजन लेने में लगा रहे हैं और वो आप परेशान हो रहे हैं सोच सोच के। आपको लग रहा है आप अपना बेस्ट कर रहे हैं, पर पार्टनर है कि सपोर्ट करने की जगह, समझने की जगह वो सिर्फ प्रेशर बना रहे हैं, सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपको अपने पार्टनर से। ओके, यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी वालों के लिए अच्छी चीज़ है। स्पिरिचुअल जर्नी वाले फाइनली समझ पाएंगे कि उनको अपनी जर्नी में क्या करना है, वो स्टेप लेते हुए नजर आएंगे। स्पिरिचुअल जर्नी वाले फाइनली अपने आप पे कैसे काम करना है इन चीज़ों को समझेंगे। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका इंटरेस्ट भी बढ़ सकता है, ईश्वर को आप बड़ा याद करेंगे, आध्यात्मिक जिंदगी की ओर आपका इंटरेस्ट बढ़ता नजर आएगा, स्पिरिचुअलिटी में आप इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे। अभी तक अगर भगवान को माना नहीं तो भगवान पर विश्वास जरूर होने वाला है इस महीने के एंड तक। भगवान है, उनका अस्तित्व है, इस चीज़ पे आपका विश्वास जरूर बढ़ेगा। यदि ऑलरेडी आप उनमें बहुत भरोसा करते हैं तो इस महीने आप जो है उनकी शक्तियों को जान जाएंगे, उनकी पावर और उनके मैजिक को समझेंगे। इस महीने आप अपने आप को लेकर भी बहुत सीरियस हो जाएंगे, ठीक है। पीआर रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड, वीजा रिलेटेड, हायर स्टडीज रिलेटेड, विदेश जाना था उसके रिलेटेड बहुत खर्चा करना पड़ जाएगा आपको, बहुत डिलेज भी होंगे, आसानी से काम नहीं होगा, काम में कोई ना कोई स्ट्रगल क्रिएट होगा। जो पीआर या वीज़ा का काम आपका शायद एग्जाम्पल के तौर पे 1 हफ्ते में हो जाना चाहिए, उसमें आपको जो है 1 महीना लग जाएगा। विदेश जाना था भाई, 1 मिनट का काम था, वो अचानक से बहुत डिले हो जाएगा, तो डिलेज होंगी, परेशानियां क्रिएट होंगी। फादर को लेकर भी मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, आपको लगेगा आप अपने फादर को हमेशा समझाते रहे, अपने पिता को बहुत सी चीजें आप समझाते रहे, पर आपके पिता कभी आपको समझ नहीं पाए। आपके फादर को लेकर आपको फील होगा कि कम्युनिकेशन गैप है आप दोनों के बीच में, थोड़ा सा आपको लग सकता है कि वो आपको समझते नहीं है। कंप्लीटली सिंगल हो अगर आप, तो शादी आपकी फिक्स होने की संभावना है जरूर है, आपकी बात कहीं पक्की हो सकती है, एक अच्छा रिश्ता आपको मिल सकता है, पर खर्चा खूब होने वाला है, खूब खर्चा होगा आपका, एक्सपेंसेस खूब होने वाले हैं आपके। एंगेजमेंट या मैरिज की पॉसिबिलिटीज है इसमें सिंगल्स के लिए। नेम, फेम, रिकॉग्निशन चाहिए, इन्फ्लुएंसर हो, ब्रांडिंग का काम कर रहे हो तो उसमें सक्सेस जरूर मिलेगी, उसमें सक्सेस मिलेगी। ब्रांडिंग रिलेटेड काम है, नेम, फेम, सक्सेस है। बिजनेस में कोई एक्सपांशन की प्लानिंग थी, कुछ एक्सपांशन करनी थी, कुछ बड़े काम करने थे, उसमें अच्छा फायदा है, उसमें बेनिफिट्स होने वाले हैं। फाइनेंसेस आपके यहाँ इंप्रूव जरूर होंगे। जॉब में स्ट्रेस है लेकिन बिजनेस में चीजें अच्छी होंगी। दोस्तों के साथ मन बहुत टूटेगा, दोस्तों से बहुत अपसेट होंगे, दिल दुखेगा आपका, लगेगा दोस्त कभी किसी के काम नहीं आए, सिर्फ हमेशा मतलब निकाल रहे हैं, चाहे कितना कर लूँ हमेशा हर्ट ही करके जाते हैं। दोस्तों से आपका दिल दुखेगा, दोस्तों से आप इमोशनली लॉस्ट फील करेंगे, पर कोई ऐसा एक दोस्त भी आपको जरूर मिलेगा इस महीने जिस दोस्त से आपका अटैचमेंट बढ़ सकता है। कोई एक ऐसा दोस्त जरूर मिल सकता है आपको, बिकॉज एक दोस्त संभालेगा लेकिन बहुत से दोस्तों की वजह से दिल टूटेगा आपका इसमें। वाणी पे ध्यान देना भाई, दोस्तों को उल्टा सीधा मत सुना देना, क्योंकि दोस्तों के साथ आपके कई दोस्त आपके टूटने वाले, संबंध बिगड़ेंगे। टूटने का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह चले जाएंगे, बट आपको ऐसा महसूस होगा कि आप सबको इतना पैम्पर करते हो, वैल्यू देते हो, लव देते हो, केयर देते हो, बट ये सभी मतलब ही है। आपको रियलाइज होगा कि सबके सब मतलब ही है, ये इमोशनली आपको समझ नहीं पाए, ये इमोशनली आपको हर्ट कर रहे हैं, ऐसा आपको फील होगा। इस मंथ ओवरऑल आपको चाहिए सक्सेस, ग्रोथ एंड पावर, एंड उस पावर को आप अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं।
अपकमिंग इवेंट के लिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहा है? वो कह रहा है सरेंडर कर दो सब कुछ, सब ईश्वर की कृपा से होगा, जो होगा ईश्वर की कृपा से होगा और फाइनली आप जो है आने वाले समय में सरेंडर करेंगे ही। सब कुछ भगवान पर छोड़ेंगे, क्योंकि अभी आप बहुत हाथ पैर मार रहे हैं, इसको 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 प्रूफ करना है, बाद में आप शांत हो जाएंगे, आप एकदम से नहीं यार जो होगा भगवान की मर्जी से होगा, मुझे और प्रयास नहीं करना, आप ऐसे हो जाएंगे। अब नो कांटेक्ट वालों के लिए एक अलग सेगमेंट है जो मैं आप लोगों के लिए रीड करूंगी। पार्टनर की फीलिंग्स, आपके एक्शंस और पार्टनर के एक्शंस और आपकी फीलिंग्स सब देखेंगे अक्टूबर मंथ में आप लोगों के लिए क्या होगी। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं नो कांटेक्ट वालों के लिए प्लीज गाइड। वृषभ राशि वाले नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो है उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस। ओके, आप अपने पार्टनर को लेकर बड़े इमोशनल होने वाले हैं, बहुत इमोशनल हो जाएंगे, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत प्यार बढ़ जाएगा आपका अपने पार्टनर के प्रति। माना ना, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। आपके पार्टनर के साथ आपके लिए मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यूनियन की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन ये प्रयास कोई और नहीं आप ही करते हुए नजर आएंगे। आप ही की तरफ से सॉरी आगे से नहीं होगा, अच्छा वापस से नई शुरुआत करते हैं, इस तरीके के प्रयास के चांसेस ज्यादा है। आप एक नई शुरुआत को करने का प्रयास करते नजर आएंगे। आपके पार्टनर आपसे दूर रहना प्रेफर करेंगे, आपके पार्टनर आपसे बात करना अवॉइड करेंगे, कम्युनिकेशन अवॉइड करेंगे, सोशलाइज कम करेंगे, बात कम करेंगे, आपसे दूर रहना। रीजन उनको लगेगा कि आपसे उन्होंने बहुत ज्यादा प्यार किया या आपको बहुत वैल्यू किया, पर जब समझने की बारी आई तो आपने समझा ही नहीं, आपने उनको अकेला छोड़ दिया, और जिसकी वजह से उन्हें लगेगा कि अब उन्हें खुद पर फोकस करना है और इसको किसी की जरूरत नहीं है, अब उन्हें कोई नहीं चाहिए। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि जैसे आपने उन्हें कभी समझा ही नहीं, आपने हमेशा उन्हें पेन देने की कोशिश की है। जब भी उन्होंने आपको समझाया कि ये सत्य नहीं है, वो बात ऐसी है, वो बात ऐसी है, तो कुछ ना कुछ आप जो है उन्हें उलझाते रहे, जिसके वजह से आपके पार्टनर को ये लगेगा कि उनका आपसे दूर रहना ही ठीक है। वो आपसे प्रेम कर करके थक गए, उन्हें लग रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब आप उनके प्यार को जब समझना ही नहीं चाहते, तो बेहतर है कि वो अपने आप पे फोकस करें। और आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, आप उन्हें नहीं गिव अप करना चाहते, आपकी तरफ से प्रयास आने के चांसेस ज्यादा है। आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें नहीं करते, आप उन्हें उलझाते हैं बहुत ज्यादा, आप उन्हें बहुत कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर चैलेंज और ऑब्स्टेकल यही है यूरोपन। तो उन्हें लगता है कि आप बहुत मैनिपुलेटिव हो, आप उन्हें उलझाते हो, कंफ्यूज करते हो, आप उन्हें कभी खुलकर नहीं बताते आपके मन में क्या है। आप कभी कुछ, शायद आप उनके सामने बहुत से लोगों का नाम ले लेते हो, या शायद आप अपनी लाइफ में बार बार कुछ ऐसी बोल देते हो कि पेरेंट्स मेरे यहाँ रिश्ता देख रहे हैं, वहाँ रिश्ता देख रहे हैं, जिससे उनको लगता है कि शायद आप उनमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो, तभी आप ऐसी बातें करते हो। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत लॉस्ट रह रहे हैं, बहुत ज्यादा, और वो इतने उलझ चुके हैं, इतना ड्रास्टिकली उन्होंने अपने आप को अपसेट किया हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें लगेगा कि इट्स बेटर कि मैं अपनी जिंदगी में अपना पाथ बदल दूं, मैं ना देखूं, मैं ना बात करूं, तो ही बेटर है। उन्हें आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चाहिए, उन्हें आपसे क्लैरिटी चाहिए, उन्हें चाहिए कि आप उनसे जो भी बोले सत्य बोले, सच बोले, घुमाए नहीं, कंफ्यूज ना रहे, कंफ्यूज ना रखे उन्हें। बट यहाँ पर एक और चीज सिनेरियो में आती है, अगर आपके पार्टनर के साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, अगर आपके पार्टनर के साथ आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें वो ऑलरेडी मैरिड है, तो इस सिनेरियो में आपके पार्टनर को बहुत कंट्रोल किया जा रहा है, बहुत ज्यादा। आपके पार्टनर को कोई होल्ड करके बैठा है, उनके स्पाउस जैसे उनके पति या पत्नी या उनकी कोई मदर, उन्हें बहुत कंट्रोल किया जा रहा है, उन पर बहुत नजर रखी जा रही है, उनके फोन्स चेक किए जा रहे हैं, इसके वजह से वो चाहकर भी आपको, वो गिल्टी फील कर रहे हैं आपको लेकर, लेकिन वो आपको चाहकर भी वो नहीं दे पा रहे जो आप डिजर्व करते हैं। और ड्रीम कम ट्रू होने के चांसेस है, कहीं ना कहीं आपके लिए आपकी विश फुलफिलमेंट दिख रही है। प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स, चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप ही अप्रोच करेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना आपको लेकर बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उन्हें बहुत कंफ्यूज कर देते हो, बहुत ज्यादा, वो आपको लेकर बहुत उलझ गए हैं। वो अपनी जिंदगी में नए ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, नए ऑप्शंस चेकआउट करेंगे, नए लोगों से मिलना जुलना शुरू करेंगे,
बट अगेन याद रखना, अगर ये पर्सन कहीं कमिटेड है तो इनका पूरा कंट्रोल जो है ना थर्ड पर्सन के अराउंड रहेगा, थर्ड पार्टी नहीं बहुत कंट्रोल करते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से ये बहुत डरते हुए नजर आएंगे, बिकॉज मैरिज भी पॉसिबिलिटी है इनके लिए प्रॉब्लम होने की, जिसकी वजह से भी ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। बट आपके प्रयास होने के चांसेस है, फॉरगिवनेस वगैरह। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर भी गिल्टी फील करेंगे, क्यों कर रहे हो ऐसा फील, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर समझ ही नहीं पा रहे आपको लेकर कुछ भी, कंफ्यूज्ड है बहुत। यस, आपके पार्टनर आपसे बहुत ऑब्सेस्ड है, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, वो आपको छोड़ के आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो आपके लिए गिल्टी भी फील करते हैं, सॉरी भी फील करते हैं, बट एट द सेम टाइम उन्हें लगता है कि आप उन्हें उलझा कर रख देते हो, आप उन्हें परेशान भी कर रहे हो, या उनकी फैमिली की वजह से वो आपको नहीं अप्रोच कर पा रहे। डेविल की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, ऑब्सेशन है बहुत ज्यादा। एक्शंस क्या है इनके पार्टनर के एक्शंस वृषभ राशि वालों के लिए, मैंने देखे पर मैं वापस कंफर्म कर रही हूँ, ठीक है। एक्शंस क्या है इनके पार्टनर के एक्शंस वृषभ राशि वालों के लिए अक्टूबर में, क्या एक्शंस होंगे वृषभ राशि वालों के पार्टनर्स के, क्या एक्शंस रहेंगे वृषभ राशि वालों के पार्टनर के, क्या एक्शन रहेंगे फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। लवर्स, सी उनका एटीट्यूड माई वे स्काई वे का है। अगर आपसे उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, पूरा सत्य नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल सोच होगी उनको, उनकी आपको लेकर। अगर उनको आपसे सत्य नहीं मिल रहा है तो ये पर्सन आपको लेकर टाटा बाय बाय वाले सिनेरियो में है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स ऑप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उनका दिल टूट चुका है, वो इस रिलेशनशिप में बहुत ऑलरेडी स्टक फील कर रहे हैं, और वो इस रिलेशनशिप में एक डिसीजन चाहते हैं। बहुत से लोगों के लिए अगेन मैंने कहा ना, मैरिज, फैमिली, क्या यूनियन होगी टॉरस राशि वालों के लिए, क्या यूनियन संभव है अक्टूबर में। एक इक्वल गिव एंड टेक से ही यूनियन पॉसिबल है। बहुत पेशेंस रखना होगा इस कनेक्शन में, बहुत सब्र से ही काम होगा, इक्वल गिव एंड टेक से काम होगा। एक हाथ दे एक हाथ ले, तब जाके कुछ बात बनेगी, वरना इस रिलेशनशिप में कुछ पॉसिबल नहीं है। मे बी आपके पार्टनर को आपका एटीट्यूड पसंद नहीं आ रहा, आपका बिहेवियर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कहा ना आप गुस्से में रहेंगे, एटीट्यूड आपका ठीक नहीं है, आपका बिहेवियर चेंज हुआ, या आप बहुत रूड हो गए, या आप उनसे बहुत ज़्यादा ऐसे बात करने लगे जो उनको अच्छा नहीं लगा। दैट्स द रीज़न आपके पार्टनर आपको थोड़ा साइडलाइन करके बैठे हुए, उन्हें लग रहा है कि आप खुश नहीं है उनसे, जिसकी वजह से भी, बिकॉज बहुत से रीजन है यहाँ पर। प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। यस, उन्हें लग रहा है उन्होंने इनफ सर्व किया, बट आप उनको समझ नहीं पाए इमोशनली, आप सिर्फ उन्हें तकलीफ दे रहे हैं, आप उन्हें पेन दे रहे हैं। उन्होंने आपको लेकर बहुत सोचा और सोचकर एक प्रैक्टिकल डिसीजन तैयार किया, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि वो आपसे दूर ही रहे तो बेहतर है। यस, एंड करने का डिसीजन, आपसे नाराज हो जाएंगे, आपके पार्टनर बहुत नाराज है आपसे, बहुत ज्यादा। आप ही को अप्रोच करना पड़ जाएगा, सॉरी बोलना पड़ जाएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत नाराज हो गए। ओके, गाइडेंस के तौर पे अगर मैं बताऊं गाइडेंस क्या है, मैंने कहा पेशेंस रखो और वाणी पे बहुत ध्यान दो, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट गाइडेंस होगी इस महीने की। ओके, सो दिस इज इट। वृषभ राशि वालों, अगर रीडिंग पसंद आई आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, उसमें कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूं, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।